सब भाई और बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। आज के दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर ने पूरा दिन संभाल कर रखा, परमेश्वर ने मदद की, परमेश्वर ने सहायता की। प्रभु का धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आपको संभाल कर रखा है। आप बिल्कुल तंदुरुस्ती में हैं, आप शांति में हैं, आप खुशी में हैं। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। प्रभु आपको बहुत आयत पर आशीष दे। और अब शाम हो चुकी है, खुदा ने पूरा दिन संभाल कर रखा है। आओ हम पूरा दिन खुदा ने संभाला है, तो आओ हम खुदा का धन्यवाद करें। थोड़ी देर सब अपनी आंखें बंद करेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर, धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर, धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। प्रभु जी आपकी स्तुति हो, 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 आपकी स्तुति हो मेरे प्रभु। राजाओं के राजा आपकी स्तुति हो, 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 राजाओं के राजा आपकी स्तुति हो। प्रभु आज पूरा दिन संभालने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो मेरे प्रभु। आप बहुत सामर्थी हैं, आप बहुत सामर्थी, आप बहुत सामर्थी हैं मेरे प्रभु जी। आपने पूरा दिन संभाल कर रखा, हर दुख से, परेशानी से, कष्ट मुसीबत से। प्रभु जहाँ पर भी भाई बहन प्रभु जी कामकाज करने के लिए गए, आपने रक्षा की, मदद की। प्रभु आपका धन्यवाद। बच्चे स्कूल गए, जहाँ पर भी गए आपने मदद किया, आपका धन्यवाद। प्रभु जी पिता वापस घर में आने के लिए आपने मदद की, आपका धन्यवाद हो प्रभु। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी वडाई हो मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस मेरे परमेश्वर, आपकी महिमा हो। खुदा का धन्यवाद हो प्रभु, आपका धन्यवाद हो प्रभु जी, आपकी स्तुति हो। हमारे धन्यवाद की भेंट को आपने सुना प्रभु, आपका धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। भाई और बहनों, आओ हम एक वचन पढ़ेंगे। लूका की अंजील, लूका की अंजील 17 अध्याय और उसका 17, 18 और 19 वचन, ये 3 वचन पढ़ेंगे। वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। भाइयों और बहनों, इस वचन में परमेश्वर कहता है कि एक रास्ते से यरूशलेम से सामरिया गलील की तरफ परमेश्वर आ रहा था, तो रास्ते में 10 कोढ़ी मिले जिनको कोढ़ का रोग था। 10 कोढ़ी थे और प्रभु ने 10 को चंगा किया। प्रभु ने 10 कोढ़ियों को चंगा कर दिया। प्रभु ने ऐसा नहीं किया कि एक को प्रभु चंगा कर देता और 9 को चंगा ना करता। प्रभु ने 10 को ही चंगा किया। प्रभु ने 10 कोढ़ियों को चंगा कर दिया। और फिर वचन में ऐसे लिखा है, इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए तो फिर वे 9 कहाँ गए? अब प्रभु के पीछे एक ही कोढ़ी चल रहा है। शुद्ध तो 10 हो गए थे, पर प्रभु के पीछे एक चल रहा है। और 9 कहाँ गए? वो अपनी चंगाई लेकर, अपनी आशीष लेकर वो चले गए। उन्होंने ये नहीं चाहा कि हम खुदा की आराधना करें, परमेश्वर ने हमें चंगा किया, हम परमेश्वर के पीछे चलें। नहीं, वो चंगाई लेकर, शुद्ध होकर, अच्छे होकर, तंदुरुस्त होकर चले गए। और एक कोढ़ी था जो शुद्ध हुआ था, वो प्रभु के पीछे चल पड़ा। 9 चले गए और एक प्रभु के पीछे चल पड़ा है। भाई और बहनों, तो प्रभु का वचन कहता है, क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? 9 तो चले ही गए, एक ही प्रभु की बड़ाई करने वाला निकला। तो भाई और बहनों, आजकल हम दुनिया में क्या देखते हैं, विश्वासियों में क्या देखते हैं? हर कोई आशीष के पीछे पड़ा हुआ है। प्रभु की बड़ाई कोई नहीं करना चाहता, परमेश्वर के पीछे चलना कोई भी नहीं चाहता।
परमेश्वर के पीछे अपना क्रूस उठाकर परमेश्वर के पीछे चलना कोई पसंद नहीं करता। सिर्फ क्या चाहिए? आशीष, चंगाई। जब चंगाई मिल गई तो वापस। ऐसे जीवन से परमेश्वर कभी भी खुश नहीं होता। भाई और बहनों, हमें उस भाई की तरह बनना है, उस इंसान की तरह बनना है जो इंसान शुद्ध होकर परमेश्वर के पीछे चल रहा है और परमेश्वर की बड़ाई कर रहा है। 9 तो वापस चले गए, 9 तो वापस चले गए, एक प्रभु की बड़ाई कर रहा है, प्रभु के पीछे चल रहा है। हम उस एक इंसान के जैसा बनना है जो प्रभु के पीछे चल रहा है। भाई और बहनों, चंगाई लेना कोई बड़ी बात नहीं है, आशीष लेना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब हम प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु हमारा दयालु और कृपालु परमेश्वर है। वो हमें चंगाई भी देता है, हमें आशीष भी देता है, हमारी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी भी करता है। लेकिन मायने ये रखता है कि हम खुदा के पीछे चल रहे हैं या नहीं चल रहे। मायने ये रखता है कि हम खुदा के पीछे चल रहे हैं या नहीं चल रहे। हमें खुदा के पीछे चलना है, अपना क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे चलना है। आजकल देखते हैं तो कोई सच्चाई के द्वारा नहीं चल रहा है, क्योंकि 20 साल 25 साल प्रभु में चलते चलते ज़िंदगी बीत गई, लेकिन फिर भी अभी तक खुदा के वचन का मालूम नहीं, दुआ प्रार्थना का मालूम नहीं, कोई वचन की नॉलेज नहीं। तो ये प्रभु के पीछे चलने वाला काम नहीं है, ये तो एक फॉर्मेलिटी है। हमें प्रभु के पीछे चलना है, वचन को समझना है, वचन को समझना है। आशीष तो परमेश्वर देगा ही देगा, वो रुकेगी नहीं, परमेश्वर देगा आशीष। लेकिन हमें ये भी याद रखना है, हम स्वर्ग में जाने वाले हैं। जब परमेश्वर आएगा तो हमने स्वर्ग में जाना है। सिर्फ आशीष के पीछे मत प्रभु के पीछे चलो, सिर्फ पैसे के पीछे परमेश्वर के पीछे मत चलो कि पैसा मिल जाएगा तो हम वापस लौट जाएंगे। 9 कोड़ियों की तरह जो शुद्ध हुए थे वापस लौट जाएंगे। पैसा मिल गया वापस जाओ, चंगाई मिल गई वापस जाओ, आशीष मिल गई वापस जाओ, शादी नहीं हो रही तो शादी होगी वापस जाओ, मोबाइल नहीं मिल रहा तो मोबाइल मिल गया वापस जाओ, नौकरी नहीं मिल रही तो नौकरी मिल गई वापस जाओ। ऐसा जीवन परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकता, और ना ही परमेश्वर ऐसे जीवन से खुश होता है। भाई और बहनों, हमें परमेश्वर के पीछे चलना है, कुछ मिले या ना मिले, चाहे गरीबी हो, चाहे परेशानी हो, चाहे तंगी हो, चाहे मुसीबत हो, खुदा के बीच खुदा के पीछे चलते ही रहना है, अड़े और खड़े रहना है। भाई और बहनों, छोड़ना नहीं, पीछे नहीं मुड़ना, पीछे नहीं मुड़ना, कुछ मिले या ना मिले प्रभु के पीछे चलना। लेकिन हमें एक दिन स्वर्ग मिलेगा, हमें स्वर्ग मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा। भाई और बहनों, हमने खुदा के पीछे चलना है, हमने उस एक इंसान के जैसा बनना जो प्रभु के पीछे चला और प्रभु की बड़ाई करता हुआ प्रभु के पीछे चल रहा है। उस 9 कोड़ियों की तरह नहीं बनना जो चंगाई लेकर अपनी आशीष लेकर चले गए। आज देखते हैं चर्च में कितने विश्वासी आते हैं, भाई बहन आते हैं, एक बार आते हैं, दूसरी बार नहीं आते, क्योंकि उनको चंगाई मिल गई, बस वो चले गए। कितने वो भाई बहन हैं जो पाप भी कर रहे हैं और प्रार्थना भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका जीवन क्या है, प्रभु के पीछे चलने वाला नहीं है। वो अपना क्रूस उठा नहीं सकते, वो अपना क्रूस उठा नहीं सकते, वो हल के ऊपर हाथ रख कर पीछे देखने वाले इंसान है। लेकिन ऐसे इंसानों से परमेश्वर खुश नहीं होता। भाई और बहनों, हमें प्रभु के पीछे चलना है, अपना क्रूस उठाना है और प्रभु की बड़ाई करनी है। प्रभु सब कुछ देगा। परमेश्वर हमारे मांगने से पहले जानता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। भाई और बहनों, अच्छे तरीके से और प्रभु के पीछे चलना है और अच्छे तरीके से परमेश्वर के वचन को मनन करना है कि परमेश्वर बहुतायत भरी आशीष दे, कि परमेश्वर बहुतायत भरी आशीष दे और हमारे जो काम है हम पवित्रता के साथ कर रहे हैं वो परमेश्वर स्वर्ग में कबूल करे। प्रभु का धन्यवाद। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे, बहुत सारी बरकत दे और
परमेश्वर आपको बहुत बरकत और आशीष से बढ़ाता जाए। आमीन। आओ प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो मेरे परमेश्वर प्रभु जी। मेरे खुदावंद जितने भाई बहनों ने, परमेश्वर बच्चों ने, बुजुर्गों ने वचन सुना प्रभु, 30, 60, 100% आप आशीष और बरकत दे प्रभु जी। मेरे परमेश्वर प्रभु पिता दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु, आज शाम की परमेश्वर समय में मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, सब भाई और बहनों को, बच्चों को आपके लहू में छुपा देते हैं मेरे प्रभु जी। रात्रि के समय में संभाल कर रखना, हर दुख बीमारी संकटों से कलेश से बचा कर रखना मेरे प्रभु जी। मेरे पिता कोई भी दुख, कोई बीमारी परमेश्वर आपके बच्चों के ऊपर ना आने पाए, कोई भी दुख ना आने पाए प्रभु जी। मेरे खुदावंत हर समय, हर कड़ी, हर पहर संभाल कर रखना मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपका दया वाला हाथ सब भाई बहनों के ऊपर, बच्चों के ऊपर बना रहे और आने वाला दिन खुशियों में दिखाना, आशीष भरा दिखाना और सारे मनोरथों को पूरा करना मेरे प्रभु। आप मदद करना, आप कृपा करना, दया करना। थैंक यू जीसस मेरे प्रभु, आपने हमारी दुआ को सुना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन। सब भाई बहनों को जय मसीह।